लेकर आई हूँ आपके लिए इस कहानी का अगला एपिसोड। यष्टि नीचे आई और सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। एकांश ने जल्दी ही अपनी कॉफी पी ली थी कि तभी उसके पास एक फोन आया। वो वहां से बिना ब्रेकफास्ट किए निकल गया। यष्टि ने उसे पीछे से रोकना ठीक नहीं समझा, वरना वो चाहती थी कि एकांश उसके हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट करके जाए। इधर एकांश बहुत जल्दी में ऑफिस पहुंचा था। अनुज ने उसे रास्ते से ही ज्वाइन किया। उसे अभी के अभी न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। ये बात सिर्फ अभी एकांश और अनुज के बीच थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो एकांश इतनी जल्दी में न्यूयॉर्क के लिए निकल रहा था। एकांश ने जल्दी में घर पर सुनीता जी को फोन किया अपने लिए बैग पैक करवाने के लिए। उसे अभी कुछ ही टाइम में वहां से न्यूयॉर्क के लिए निकलना था। सुनीता जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूछ सके कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि एकांश की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। एकांश ने यष्टि को जानबूझकर फोन नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि सुनीता जी तो नहीं, लेकिन यष्टि उससे जरूर सवाल पूछ पूछ कर मार डालेगी। सुनीता जी यष्टि के पास गईं और उन्होंने उससे कहा, बेटा एकांश के लिए बैग पैक करना है, वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। बाहर जा रहे हैं? कहाँ? ऐसे सडनली कैसे? सुबह तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। यष्टि ने एक के बाद एक सवाल सुनीता जी से ही पूछ ली। इसी वजह से एकांश ने यष्टि को फोन करके ये सब नहीं बताया था। वो यष्टि से हमेशा एक कदम आगे की सोचता था। इधर एकांश अपने केबिन में बैठकर अनुज के उसके लगेज को लेकर आने का वेट कर रहा था। एकांश अभी गया भी नहीं था और अभी से उसे यष्टि की याद आने लगी थी। उसे पता था कि वो जाने के बाद यष्टि को बहुत मिस करने वाला है। एकांश ने अपने फोन को उठाया और उसमें से यष्टि की फोटो को निहारने लगा। ये वही फोटो थी जो उनकी वेडिंग डे पर एक्सीडेंटली ली गई थी, जब एकांश ने यष्टि को संभाला था। इस फोटो ने न्यूज़पेपर्स की भी शोभा बढ़ाई थी। एकांश यष्टि की फोटो देखने में बिजी ही था जब अनुज अंदर आया। सर, मे आई कम इन? अनुज ने पूछा तो एकांश के हाँ करने पर वो अंदर आया। एकांश ने अपने फोन को लॉक करके वहीं साइड में टेबल पर रख दिया। सर, आपका लगेज आ चुका है और ट्रैवल एजेंसी को बोलकर आपके लिए बिजनेस क्लास के टिकट्स और वीजा भी अरेंज करा दिया है। अब से 3 घंटे में आपकी फ्लाइट है। ठीक है, तुम जा सकते हो, एकांश ने अनुज से कहा। फिर एक बार के लिए उसके दिल में आया कि वो घर जाकर श्रेया और यष्टि से मिलकर आ जाए, लेकिन उसे पता था कि यष्टि का चेहरा उसे दूर नहीं जाने देगा, फिर भले ही चाहे वो 5 दिन की बात हो। एकांश अपने केबिन में बैठा हुआ अपनी फाइल्स पर ही काम कर रहा था। इधर यष्टि के पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। ये सोच सोचकर कि एकांश कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और तो और सामान पैक करने के लिए भी सुनीता जी को ही फोन किया, मुझे नहीं। वैसे तो बड़े दावे करते हैं कि मुझे पसंद करने लगे, फिर ये सब क्या है? यष्टि गुस्सा थी एकांश के ऐसा करने से। कुछ समय पहले जब एकांश के बाहर जाने की बात यष्टि को पता चली थी, तो वो बहुत ज्यादा खुश थी कि राक्षस कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जो उसने जोश जोश में अनुज के सामने बोल भी दी थी। लेकिन फिर आज पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था एकांश का ऐसे जाना। उसे इतना तो पता था कि वो एकांश को पसंद करती है, लेकिन इतनी बेचैनी तो उसे अपने भाई के हॉस्टल जाने पर भी नहीं हुई थी आज तक, और अपनी मां से दूर होने पर भी नहीं। आखिर ऐसा क्या था? वो यही समझने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा उदासी और नाराजगी से घिर गया था, जो उसे एकांश से थी। एकांश के जाने का टाइम हो गया था। उसने एक बार चलने से पहले यष्टि को फोन किया उसकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन यष्टि ने गुस्से में उसका फोन नहीं उठाया। एकांश को समझते देर नहीं लगी कि वो नाराज है। इसके बाद वो वहां से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एकांश अभी इस बात से अनजान था कि उसके लगेज में यष्टि ने उसके लिए एक नोट लिखकर छोड़ा है।
जो शायद उसे वहां से जाने के बाद ही मिलने वाला था। अनुज एकांश को एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। वीआईपी एंट्री से एकांश को एंट्री कराने के बाद अनुज वापस आ गया। दोपहर हो गई थी। यष्टि ने श्रेया को लंच कराया, लेकिन खुद उसने कुछ भी नहीं खाया था। सुनीता जी ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और तुम एक बार फिर से बेहोश हो जाओगी। एकांश बेटा तुझे पहुंचते ही कॉल करेगा। कुछ खा ले। अगर उसे पता चला कि तूने कुछ नहीं खाया तो वो परेशान होगा। नहीं सुनीता जी, मुझे भूख नहीं है। जब लगेगी तो मैं खा लूंगी। बोलकर यष्टि श्रेया को लेकर उसके रूम में चली गई। इधर एकांश की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। अब तो यष्टि को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके अगले 5 दिन कैसे कटेंगे, एकांश से लड़ाई किए बिना या उसके चेहरे को देखे बिना। यष्टि ने श्रेया को सुलाया। खुद वो एकांश के ख्यालों में ही खोई थी। तभी उसके पास सिया का फोन आया। हाँ सिया, बोल। यष्टि ने बड़ी ही बुझी हुई टोन में कहा। सिया ने यष्टि से पूछा, क्या हुआ तुझे? तेरी बैटरी क्यों डाउन है आज? यष्टि ने उसकी बात को टालते हुए कहा, कुछ नहीं, तू बता कैसे फोन किया? सिया ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओह, तो अब बिना किसी रीजन के आपको फोन भी नहीं कर सकते? क्या बात है मिसेस वालिया, आप तो काफी बदल गई हैं। यष्टि ने उदास मन से जवाब दिया, ऐसा नहीं है यार, बस थोड़ा ठीक फील नहीं कर रही हूं। सिया ने परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? कहीं फिर से एकांश से लड़ाई तो नहीं हुई या उसने तुझे परेशान तो नहीं किया? यष्टि ने बुझी हुई आवाज में जवाब दिया, हाँ, परेशान तो किया है। सिया ने जोश में आते हुए कहा, क्या किया एकांश ने? बता मुझे, मैं अभी आती हूं वहां। यष्टि ने उसे शांत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं किया एकांश ने, बस वो मुझे बिना बताए 5 दिन के लिए बाहर गए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कहाँ और किस काम से, और ना ही उन्होंने मुझे बताना जरूरी समझा। सिया ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हो, तो ये बात है। इस बात से परेशान है हमारी यष्टि मैडम। क्या तुझे एकांश ने एक बार भी फोन नहीं किया? यष्टि ने रूठी हुई आवाज में जवाब दिया, किया था, मैंने नहीं उठाया। सिया ने उल्टा यष्टि को ब्लेम किया। फिर तो एकांश चीजों को कैसे ब्लेम कर रही है? हो सकता है उन्होंने तुझे बताने के लिए ही फोन किया हो। एक नंबर की बुद्धू है तू भी। देख ट्राई करके, अगर तेरी बात हो जाए। यष्टि को जैसे ही सिया की बात समझ में आई, उसने सिया से कहा, हाँ, शायद तो ठीक कह रही है, मैं उनको फोन करने का ट्राई करती हूँ। सिया ने यष्टि से कहा, ठीक है, मुझे भी बताना जब तेरी बात हो जाए। यष्टि ने फोन रखा और फौरन एकांश को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट में होने की वजह से एकांश का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यष्टि का चेहरा फिर से उतर गया। अब उसे लगा कि काश उसने एकांश का फोन उठा लिया होता, पर अब क्या ही हो सकता था। एकांश को न्यूयॉर्क पहुंचने में 15 घंटों का टाइम लगने वाला था। तब तक तो अगला दिन हो जाता। यष्टि अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए नीचे हॉल में आ गई। उसने टीवी चलाया और उसके सामने बैठ गई। टीवी पर भी उसे हर जगह कपल मूवीज या लव सॉन्ग से दिखाई दे रहे थे। सुनीता जी देख पा रही थी कि यष्टि काफी बेचैन है एकांश के जाने के बाद से। जब यष्टि का मन टीवी देखने में भी नहीं लगा, तो वो जाकर अपने रूम में बेड पर लेट गई। रोज तो शाम को ये उम्मीद होती थी कि एकांश ऑफिस से घर आ जाएगा, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यष्टि एकांश के पिलो को हग करके उसमें बसी एकांश की खुशबू को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। अब तो उसे अगले 5 दिन इसी से काम चलाना था। यष्टि एकांश के पिलो पर अपना गुस्सा उतारते हुए बोली, आपको सच में मेरी कोई परवाह नहीं है? सिर्फ कहने के लिए मुझे पसंद करते हो? सच में तो आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यष्टि की आंखें हल्की सी नम भी हो गई थी। उसका अपने रूम में भी अकेले मन नहीं लग रहा था। शाम हुई तो यष्टि श्रेया को लेकर बाहर तक घूमने गई। थोड़ी दूर जाकर वो लोग वापस आ गए। यष्टि का मन किसी भी चीज से डाइवर्ट नहीं हो रहा था।
फिर उसने अपने आप को खाना बनाने में बिजी कर लिया। उसने एकांश और श्रेया की पसंद का खाना बनाया। श्रेया की पसंद का श्रेया के लिए और एकांश की पसंद का खाना अपने लिए। डिनर टेबल पर जब वो बैठी तो 1 या 2 स्पून खाने के बाद ही उसका मन भर गया। उसने खाना वापस रख दिया। श्रेया को तो वो पहले ही खिला चुकी थी। रात हो चुकी थी। एकांश को पहुंचने में अभी टाइम लगने वाला था। यष्टि श्रेया को लेकर टेरेस पर गई ताकि उन दोनों का थोड़ा मन बहल जाए। टेरेस पर पड़े हुए झूले पर वो श्रेया को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। श्रेया वहां बैठने की थोड़ी ही देर में सो चुकी थी। यष्टि आसमान की तरफ देखकर यही अंदाजा लगा रही थी कि एकांश इस समय उससे कितनी दूर होगा। थोड़ी देर बैठने के बाद यष्टि श्रेया को उसके रूम में सुलाने के लिए नीचे आ गई। यष्टि अपने रूम में आई। उसने सोचा कि वो जाकर अपनी नाइट ड्रेस चेंज कर ले। जब उसने अपनी अलमारी खोली तो उसमें उसे एकांश की साइड वाली वार्डरोब में उसके नाइटवेयर रखे हुए दिखाई दिए। यष्टि के हाथ एकांश के नाइटवेयर की तरफ बढ़े और उसने जाकर एकांश के नाइटवेयर को उसकी वार्डरोब से निकाला और वॉशरूम में जाकर उसे पहन लिया। उसे देखकर इस समय यही लग रहा था जैसे उसकी बॉडी एकांश के उस नाइटवेयर में खो चुकी है। एकांश के नाइटवेयर की शोल्डर यष्टि के लगभग कोहनी से कुछ ऊपर तक आ रही थी। स्लीव्स तो उसके हाथों से निकलकर छू रही थी। यष्टि ने एकांश के पैजामे को फोल्ड करके पहना था। इसमें से एकांश के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। यष्टि के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने अपने फोन से एक क्यूट से पोज में सेल्फी ली और वो एकांश को व्हाट्सएप कर दी। उसे पता था कि जैसे ही एकांश का फोन ऑन होगा वो जरूर डिलीवर हो जाएगी। इसके बाद यष्टि ने अपने आप को एकांश के उस नाइटवेयर में कुछ टाइम मिरर के सामने खड़े होकर निहारा, जिसके बाद वो अपने बेड पर आकर लेट गई। एक बात की उसे खुशी थी कि आज वो पूरे बेड पर फैल कर सोने वाली थी। ना कोई उसे टोकने वाला था और ना ही रोकने वाला। फिर भी एक खालीपन सा था उसके रूम में और साथ ही उसके मन में भी। एकांश सुबह 4 बजे वहां पहुंचने वाला था। वो भी फ्लाइट में नहीं सो पा रहा था। फोन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो बस यष्टि को ही सोच सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लड़की से उसे प्यार हो जाएगा।